ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP इज़ द शॉर्ट फॉर्म। आज की टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। सबसे पहले समझना है व्हाट इज़ जीनोम। टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट रहता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ओनली प्रोकैरियोटिक में रहते हैं, सिंगल क्रोमोसोम जो वन सेट एन, एंड यूकैरियोटिक इसमें डबल क्रोमोसोम टू सेट में रहते हैं, 2n में डिप्लॉयड है ना। तो हैप्लॉइड इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इज डिप्लॉयड। तो यूकैरियोटिक का भी अगर ये टोटल नंबर ऑफ जीन को कैलकुलेट करना है तो हैप्लॉइड सेट में कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है डिप्लॉयड में, तब रिजल्ट आ जाएगा। तो अगेन जीनोम का डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन ए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड, ये बात को भूलना नहीं है, इसको जीनोम कहते हैं। कौन स्टार्ट किया था? सबसे पहले जेम्स वाटसन 1990 में, एंड आफ्टर दैट 3 साल बाद कॉलिन टूल चार्ल्स 1993 में। ये यूएसए का सब साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के तरफ से जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये डिपार्टमेंट पूरा यूएसए में है, एंड सबसे पहले 1990 में स्टार्ट हुआ था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम से भी वेलकम ट्रस्ट डिपार्टमेंट भी आया, योगदान किया, मतलब ज्वाइन किया सेम ओ HGP प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये सब कंट्री का साइंटिस्ट भी HGP में कनेक्ट हुआ। अभी गोल ऑफ HGP का उद्देश्य क्या था? और बाय द बाय ये चैप्टर, ये टॉपिक पढ़ने से पहले ये समझ लो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसी का ही ब्रांच है। मतलब इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन है, जीन कितना प्रेजेंट है, जीन में कितना प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये सारे चीज़, छोटा छोटा चीज़ ये HGP में हम लोग शॉर्टली क्लास 12 बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। बट इसी का ही जब न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होगा तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होगा। ओके, अगेन कम टू द पॉइंट, गोल ऑफ HGP। इसका ये उद्देश्य था कि टू मैप ऑल ऑफ जीन, कितना जीन है पूरा बॉडी में उसको कैलकुलेट करना, मैप बनाना। टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीन, जीन का नंबर भी कैलकुलेट करना, मैप बनाना, कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कितना है 23 क्रोमोसोम में। न्यूक्लियोटाइड मतलब जहाँ पे फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस मिलके जो एक न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोटाइड, उसको बता रहे हैं। टू कंस्ट्रक्ट डिटेल्ड फिजिकल एंड जेनेटिकल मैप, मतलब पहले तो मैप बनाएंगे जीन का, और उसके बाद एक फिजिकल मैप बनाना है, एंड वो जीन का एक जेनेटिकल मैप भी बनाना है ह्यूमन जीनोम का। स्टोर इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस, फिर जितने सारे जीन का संख्या आया बा ये मैप आया, व्हाट एवर द रिजल्ट, ये पूरा रिजल्ट को डाटाबेस में इंफॉर्मेशन करके रखना है। इसके बाद टूल्स को इम्प्रूव करना है डाटा एनालिसिस करने के लिए, मतलब डाटाबेस प्रोग्राम में स्टोर करने के बाद हमको टूल्स का, कंप्यूटर का टूल्स का भी इम्प्रूव करना है, नहीं तो एनालिसिस कैसे होगा। एंड इसके बाद एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज़ के साथ और की परमिशन लेना है। देखो बेटा, कोई भी चीज़ विदाउट परमिशन बिना तो काम नहीं हो सकता। जहाँ पे भी काम होगा, जिसका बॉडी में भी काम होगा, वो एक एथिकल या लीगल हो और वो सोशल इशू के साथ भी मैच करे, तभी कर सकते हैं। इसको शॉर्टली ELSI कहते हैं। ये भी एक MCQ का क्वेश्चन आता है। चलो अभी ये पढ़ते हैं एस्टिमेट ऑफ HGP। साइंटिस्ट लोग, ये जो USA, UK, जापान, सारे साइंटिस्ट लोग जब काम शुरू किया 1990 में, ये पूरा प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट हुआ। 15 ईयर्स का प्लान था, और 15 ईयर्स के प्लान पे वो लोग क्या क्या कैलकुलेट किया था कि मे बी 80,000 to 1 लाख जीन प्रेजेंट है। मे बी टोटल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है 3 बिलियंस, मतलब 3 × 10⁹ अप्रॉक्स होना चाहिए। ये एस्टिमेट था, प्लान था। बट रियलिटी में क्या आया? रियलिटी में ये जो प्रोजेक्ट है 15 साल का प्रोजेक्ट, ये 2 ईयर्स एगो में ख़त्म हो गया, मतलब 2003 में। देखो बच्चा, 1990 से स्टार्ट हुआ एंड 2003 में ख़त्म हो गया, मतलब 13 साल में ही ख़त्म हो गया काम, 2 साल में और आगे नहीं बढ़ा। टोटल जीन 80 से लेके 1 लाख प्रेजेंट है, सोचा गया था, बट टोटल जीन प्रेजेंट जो हुआ 20,000 से ओनली 25,000, इतना ही जीन मिला है। ब्लूप्रिंट, अब एक कॉम्प्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम का ये जो मेगा प्रोजेक्ट है, इसका ब्लूप्रिंट बनाया गया। फिर देखो कुछ फन फैक्ट्स भी है HGP में। क्या क्या फन फैक्ट्स है? चलो, ये जो 20 to 25,000 टोटल जीन प्रेजेंट
ये पता चला, उसको अगर 3 बिलियन बेस पेयर जो मिला है, इफ़ मैंने 3 बिलियन बेस पेयर मिला है, इधर ही हम बताए 3 × 10⁹ वाला जो बेस पेयर मिल चुका है, मैंने आइडिया किया गया था वो मिला है जो, तो उसको इफ़ एक बेस पेयर को पीछे खर्चा होगा $3 कॉस्ट, तो टोटल $9 बिलियन का खर्चा हो रहा है उतना बेस पेयर में। एंड ये सारे जो डाटा इसको अगर स्टोर किया जाएगा, कोई बुक बनाया जाएगा, किताब, तो बुक या किताब में एक पेज में हम मान लेते हैं 1000 लेटर है, तो एक बुक में चलो मान लेते हैं 1000 पेजेस है, और तब कितना बुक चाहिए जो बुक में कंप्लीट हुआ सारे डाटा 3300। ये इस तरह का बुक का ज़रूरी है, तभी जाके इतना सारा जो डाटा मिला वो कंप्लीट हो सकता है। ये सारे चीज़ फन फैक्ट, ब्लूप्रिंट, ये सारी जगह से छोटा छोटा क्वेश्चन आता है।